Today we're gonna start our next chapter that is synchronous sequential logic. तो सबसे पहले इस चैप्टर में स्टडी करते हैं कि synchronous sequential logic होता क्या है. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हमने अभी तक पढ़े जिसमें इनपुट्स होते हैं और उन इनपुट्स की बेस पे आउटपुट्स जनरेट होते हैं. लेकिन डिजिटल सिस्टम्स में जहाँ कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, वहीं हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट्स भी होते हैं. एज यू कैन सी इन द फिगर, हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट जो हम पढ़ के आए हैं जिसमें जस्ट इनपुट्स होते हैं और आउटपुट्स होते हैं, जिसमें जो भी इनपुट्स हैं उनकी बेस पे आउटपुट जनरेट होता है. तो ये तो था कॉम्बिनेशनल सर्किट. लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें कोई एक मेमोरी एलिमेंट यूज़ होता है उस एक सर्किट के आउटपुट्स को स्टोर करने के लिए. लेट्स सपोज अब ये पूरा एक सिक्वेंशियल सर्किट है कि इसमें एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसके आउटपुट्स को एक मेमोरी एलिमेंट में हम स्टोर कर रहे हैं और वो आउटपुट्स जो हैं वो इन द वो जो पास्ट आउटपुट्स हैं वो इन द नेक्स्ट इनपुट फीडबैक के तौर पे, यानी इस सर्किट में अगेन इस सर्किट में इन इनपुट्स के साथ एक एज अ इनपुट यूज़ होंगे. ये फीडबैक भी आप इसे कह सकते हैं यहाँ पर, या फिर इसे कह सकते हैं ये जो पास्ट आउटपुट्स हमने यहाँ स्टोर किए हैं वो यहाँ एज अ इनपुट यूज़ होंगे एंड यहाँ से फिर जो आउटपुट जनरेट होगा वो हमारे सिक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट होगा. मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट विदाउट मेमोरी एलिमेंट होता है और उसमें कोई फीडबैक पाथ नहीं होता, ठीक है. लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट्स में वी हैव अ मेमोरी एलिमेंट और एक फीडबैक पाथ होता है विच इज़ यूज्ड एज अ इनपुट. यानी अब जो सिक्वेंशियल सर्किट है उसका जो आउटपुट होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंट इनपुट्स एंड द पास्ट आउटपुट्स या फीडबैक पाथ. इन पे बेस्ड होता है दिस आउटपुट ऑफ द सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है. इसमें जो मेमोरी है बेसिकली वो यूज़ होती है स्टेट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट स्टोर करने के लिए, ठीक है. कि कोई जो आउटपुट्स जो थे वो किस स्टेट में था. लाइक मेरे पास अगर सिक्वेंशियल सर्किट्स दो सिक्वेंशियल सर्किट्स में कहती हूँ पैरेलल लगे हुए हैं, सो फर्स्ट सिक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट है वो स्टोर हो जाएगा मेमोरी एलिमेंट में और फिर यानी वो उसकी स्टेट है कि ये स्टेट में था. वो स्टेट नेक्स्ट के इनपुट के तौर पे जब यूज़ होगी तो नेक्स्ट वाले में वो ये जो स्टेट है पास्ट स्टेट है मेमोरी एलिमेंट के थ्रू वो मुझे पता चल जाती है, वो एज अ इनपुट यूज़ होती है इन द नेक्स्ट वन और फिर नेक्स्ट वाला सिक्वेंशियल सर्किट अपना आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है. ये जो है मेमोरी एलिमेंट बेसिकली ये स्टेट ऑफ द सिक्वेंशियल सर्किट स्टोर करता है और टू द नेक्स्ट सर्किट ये जो स्टेट है प्रेजेंट स्टेट है या आप इसको पास्ट आउटपुट बोल सकते हैं. ये जो स्टेट है ये इन द नेक्स्ट सर्किट एज अ इनपुट यूज़ होती है और फिर उस आउटपुट्स जनरेट होते हैं. तो बेसिकली सिक्वेंशियल सर्किट्स में प्रेजेंट इनपुट्स और जो है पास्ट आउटपुट्स यूज़ होते हैं टू जनरेट द फाइनल आउटपुट. ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिक्वेंशियल सिंक्रोनस सिक्वेंशियल. अब यहाँ पर सिक्वेंशियल सर्किट्स में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस इसकी दो टाइप्स हैं. सिंक्रोनस का मतलब ये है कि जो सिग्नल्स हैं वो डिस्क्रीट इंस्टेंस ऑफ टाइम में इफ़ेक्ट हो रहे हैं, यानी इन पे कोई ना कोई टाइम इफ़ेक्ट होता है, ठीक है. लेकिन जो एसिंक्रोनस होते हैं उसमें क्लॉक नहीं होता, उसमें टाइम इशू कोई नहीं होता, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर होता है क्योंकि वहाँ कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है. लेकिन सिंक्रोनस में जो भी चेंजेस आते हैं वो अकॉर्डिंग टू सम टाइम या टाइम आप कह सकते हैं कि टाइम पल्सेस के अकॉर्डिंग आते हैं. सिंक्रोनाइजेशन इज़ अचीव्ड बाय टाइम डिवाइस. एज आई टोल्ड यू इसमें टाइम इन्वॉल्व होता है. तो जब टाइम इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं क्लॉक जनरेटर, जो कि एक स्पेसिफिक ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस यानी जो एक पीरियोडिक पल्सेस ऑफ क्लॉक हमें देता है जिसकी बेस पे चेंजेस होते हैं. स्टोरेज एलिमेंट्स जो यूज़ होते हैं एक्चुअली क्लॉक्ड सिक्वेंशियल सर्किट्स जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स. यानी इस डायग्राम में ये जो मेमोरी एलिमेंट है ये बेसिकली हमारा फ्लिप फ्लॉप है और इसको क्लॉक्ड सिक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं. कीप दैट इन माइंड, विल यूज़ इट इन द फ्यूचर. अब यहाँ पर ये जो मेमोरी एलिमेंट है जो एक्चुअली प्रोसेस की स्टेट को स्टोर कर रहा है ये एक्चुअली एक डेटा एलिमेंट है जो प्रोसेस की स्टेट को स्टोर करता है. ये वैल्यू ये स्मॉलेस्ट डेटा एलिमेंट होता है जो जिसकी
वैल्यूज़ जो हैं वो 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट ये स्टोर करता है. इट्स अ स्टोरेज डिवाइस, इसे बाइनरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, जो कि जस्ट 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. ठीक है. सो क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स कौन से होते हैं? फ्लिप फ्लॉप्स. और जो नॉन क्लॉक्ड या जिसमें क्लॉक नहीं यूज़ होती ऐसे सीक्वेंशियल सर्किट्स को हम बोलते हैं लैचेस. सो टुडे आवर टॉपिक इज़, उसके बाद अब सिंक्रोनस क्लॉक्ड सीक्वेंशियल लॉजिक की अगेन एक डायग्राम है. अब यहाँ मैंने बात की थी कि कॉम्बिनेशनल सर्किट है और जो मेमोरी एलिमेंट है वो क्या है? फ्लिप फ्लॉप. अब यहाँ पर जब ये जो सिंक्रोनस क्लॉक्ड सीक्वेंशियल लॉजिक होता है, इसे क्लॉक्ड क्यों बोलते हैं? एज आई टोल्ड यू, इसमें क्लॉक पल्सेस यानी एक क्लॉक जनरेटर यूज़ होता है जो पीरियोडिक क्लॉक पल्सेस क्रिएट करता है. तो बेसिकली यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप्स में क्लॉक पल्सेस यूज़ हो रही होती हैं. और क्लॉक पल्सेस अगर आप देखें तो वो इस तरह से होती हैं 0 1 0 1 0 1. और इन पल्सेस के चेंज होने से फ्लिप फ्लॉप्स की वैल्यूज़ चेंज होती हैं. ठीक है. मतलब इसमें किस तरीके से ये वर्क करती हैं कि जब ये स्टेट चेंज हो रही होती है 0 to 1, ये आपको पता है दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1 वैल्यू, और जब 0 to 1 हो रही होती है या 1 to 0 हो रही होती है, इस ड्यूरेशन में हमारे पास फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स जनरेट हो रहे होते हैं. ठीक है. फ्लिप फ्लॉप्स वर्क ही तब करते हैं जब ये पल्सेस चेंज हो रही होती हैं. ये बात याद रखें, ये फ्लिप फ्लॉप्स में हमें यूज़ होगी कि फ्लिप फ्लॉप्स कैसे वर्क करते हैं. वो चेंज ऑफ पल्सेस में वर्क करते हैं. वो ना 0 पे काम करते हैं ना 1 पे, वो ट्रांजिशन में काम करते हैं कि जब 0 से 1 में चेंज हो रही होती है स्टेट, उस टाइम में फ्लिप फ्लॉप आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट इज़ लैचेस विच इज़ आवर मेन टॉपिक टुडे. लैचेस जो हैं वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो सिग्नल लेवल्स के साथ काम करते हैं. ठीक है. और जैसे यहाँ मैंने आपको कहा कि यहाँ एक ये सिग्नल है, एक क्लॉक सिग्नल है, लेकिन इसमें लेवल्स क्या हैं? ये है लेवल 0, ये है लेवल 1. अब ऐसे डिवाइसेस या ऐसे सर्किट्स जो इन लेवल्स पे आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं, यानी या 0 पे या 1 पे, उनको हम बोलते हैं लैचेस. ठीक है. क्लॉक ट्रांजिशन पे फ्लिप फ्लॉप्स आउटपुट जनरेट करते हैं और लेवल्स पे कौन जनरेट करते हैं आउटपुट? लैचेस. Keep that in mind. Okay, latches are controlled by clock transitions. Are flip flops, यानी ऐसे latches जो clock की transition पे आउटपुट जनरेट करते हैं उनको फ्लिप फ्लॉप्स बोलते हैं, और जो क्लॉक के लेवल्स पे आउटपुट जनरेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? लैचेस. लैचेस आर लेवल सेंसिटिव डिवाइसेस. लाइक आई टोल्ड यू, लेवल सेंसिटिव मतलब ये ज़ीरोज़ या वंस पे आउटपुट जनरेट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लेवल सेंसिटिव. They are useful for the design of asynchronous sequential circuit. ठीक है. synchronous sequential circuits में फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं और asynchronous sequential circuits में लैचेस आते हैं. I told you in the beginning, sequential circuits की टाइप्स होती हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस. सिंक्रोनस में टाइम क्लॉक इन्वॉल्व होता है और ऐसे सर्किट्स में एग्जांपल है फ्लिप फ्लॉप, और एसिंक्रोनस में टाइम क्लॉक इन्वॉल्व नहीं होता और उसकी एग्जांपल है लैचेस. ठीक है. फर्स्टली जो नॉर्मल स्टेट होती है लैच की वो होती है एस आर लैच, और एस आर लैच में एस स्टैंड्स फॉर सेट एंड आर स्टैंड्स फॉर रीसेट. ठीक है. और इसकी दो इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती हैं, एस आर विद नॉर गेट या एस आर विद नैंड गेट. ठीक है. एंड कीप दैट इन माइंड. और इसके दो आउटपुट्स होते हैं हमेशा लैचेस के, क्यू एंड क्यू डैश. स्टेट्स कौन कौन से हो सकती हैं? आई टोल्ड यू, एस फॉर सेट एंड आर फॉर रीसेट. अगर सेट स्टेट 1 है तो इसका मतलब आउटपुट Q1 होगा. अगर रीसेट स्टेट 1 है इसका मतलब Q-1 होगा. ठीक है. बेसिकली दीज आउटपुट्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. ये नॉर्मल आउटपुट है और ये उसका इन्वर्ट है. जब सेट है इसका मतलब Q की वैल्यू 1 है, और अगर रीसेट है तो इसका मतलब आउटपुट Q की वैल्यू 0 है. जस्ट कीप दैट इन माइंड. अब मैं एस आर लैच की नॉर इम्प्लीमेंटेशन कर रही हूँ. नॉर इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली हम दो नॉर गेट्स लगाते हैं. एज यू कैन सी, एक इनपुट है आर और एस. अब याद रखें, एस आर लैच को जब नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो हमेशा आर जो रीसेट है हमारा इनपुट, वो आउटपुट क्यू के पैरेलल होगा और रीसेट क्यू डैश के. अगर आप इसको इन्वर्ट करते हैं इसका मतलब वो नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन है. तो जब हम नॉर गेट कर रहे हैं तो आर नॉर्मल आउटपुट है और एस
कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है, रिमेंबर दैट। अच्छा जी, और एक इनपुट होता है इस नॉर गेट में दिस रीसेट, और एक होता है ये आउटपुट इधर आता है, और इसका आउटपुट जो क्यू डैश है और वो यहाँ पर जाता है एज अ इनपुट। ऑलराइट, ओके। नाउ अब यहाँ पर आर की वैल्यू आपको पता है, व्हेन आर इज़ 1, व्हेन एस इज़ 1, इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या है 1, और जब आर की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या है 0। कीप दैट इन माइंड। ओके, नाउ लैचेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप्स। सो हम लैचेस को इसलिए भी पहले स्टडी करते हैं। सबसे पहले एस की वैल्यू 1 है, आई टोल्ड यू एस की वैल्यू 1 है, तो क्यू की वैल्यू 1 होगी, और क्यू की वैल्यू 1 है तो यू नो दैट क्यू डैश उसका इन्वर्ट है तो उसकी वैल्यू 0 है। उसके बाद अगर दोनों इनपुट्स को मैं ऑफ़ कर दूँ, यानी 0 0 कर दूँ, बंद कर दूँ, ऑफ़ कर दूँ, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमें मेमोरी एलिमेंट की ज़रूरत है। आई टोल्ड यू कि लैचेस में या ये सीक्वेंशियल सर्किट्स में मेमोरी एलिमेंट यूज़ करते हैं जो स्टेट को स्टोर करता है। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वही वैल्यू है जो प्रीवियस स्टेट की थी, क्योंकि जब दोनों इनपुट्स बंद कर दिए जाते हैं तो हमारे पास तो क्या आउटपुट जनरेट होगा, वही जनरेट होगा जो स्टोर्ड है मेमोरी में। अब स्टोर्ड क्या था मेमोरी में 1 0, तो वही प्रीवियस वाला ही यहाँ शो हो जाएगा। अगर यहाँ आउटपुट होता 0 1 तो वो मेमोरी में स्टोर था, जब दोनों इनपुट्स आप ऑफ करते तो वो शो हो जाना था, यहाँ आ जाता 0 1, लेकिन यहाँ पर क्या था आउटपुट, प्रीवियस आउटपुट क्या था 1 0, सो मेमोरी में वो स्टोर था। अब जो वो स्टोर था, दोनों इनपुट्स आप बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो आउटपुट में ऑब्वियसली प्रीवियस इन आउटपुट्स आएंगे 1 0, ये मेमोरी स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास नेक्स्ट अगर मैंने कहा था R1 है तो इसका मतलब Q की वैल्यू 0 है और Q डैश जो है उसका इन्वर्ट है। अगेन अगर मैं दोनों इनपुट्स ऑफ कर देती हूँ तो यहाँ पर मेमोरी में जो भी स्टेट लास्ट स्टेट स्टोर्ड है वही यहाँ पे शो हो जाएगी, दैट इज़ 0 1। ठीक है, और यहाँ पर अगर दोनों सेट और रीसेट को 1 कर देती हूँ, यानी दोनों वैल्यूज़ अगर 1 होती हैं तो हमारे पास आउटपुट्स 0 0 कह लें, या ये अनडिफाइंड स्टेट है, क्योंकि इसमें जो आउटपुट्स जनरेट हो रहे होते हैं वो हमारे पास सही नहीं होते, वो आउटपुट्स फ्लक्चुएट करते हैं, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देते और एबनॉर्मल कंडीशन देते हैं। इसलिए जब भी 1 1 आ जाता है तो हम कहते हैं आउटपुट्स हमारे पास अनडिफाइंड या अनडिफाइंड स्टेट है, इसकी वैल्यूज़ हम नहीं बता सकते क्योंकि ये एबनॉर्मल स्टेट है, इसको हम अनडिफाइंड स्टेट कहते हैं। अब यहाँ पर SR लैच विद नॉर गेट में अनडिफाइंड स्टेट आती है 1 1 पे, जब सेट और रीसेट दोनों 1 होते हैं। रिमेंबर दैट। अब जो नेक्स्ट है वो है SR लैच विद नैंड गेट। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि एग्जैक्ट ऑपोजिट है ऑफ द SR लैच विद नॉर गेट। वो किस तरह, अब यहाँ हमने नैंड गेट्स लगा दिए, उसी तरह अब यहाँ पर जो एक चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि इसमें जो सेट है वो Q के पैरेलल है और रीसेट Q डैश के पैरेलल है। अगर आपको याद हो तो नॉर गेट में रीसेट Q के पैरेलल था और S जो है सेट वो Q डैश के पैरेलल था। अब ये इन्वर्ट हो गया और यहाँ गेट्स भी नैंड गेट हो गए। ऑलराइट, और अब क्या होगा, जब सेट हमारे पास 1 है तो Q डैश 0 होगा, और जब रीसेट हमारे पास 0 है तो इसका मतलब Q 1 होगा। वो बिल्कुल इन्वर्ट हो गए। अब जो पहले वाला टेबल था उसमें बिल्कुल इन्वर्जन में कर दूंगी। अब ये 1 है तो इसका मतलब Q 0 है क्योंकि ये नैंड गेट है, और Q डैश 1 है। फिर मैं दोनों अगर स्टेट्स को, अब क्योंकि ये नैंड गेट है सो दिस इज़ एन इन्वर्जन, अगर मैं दोनों इनपुट्स 1 1 कर देती हूँ तो मेरे पास ये मेमोरी स्टेट है। अब यानी अब जब दोनों इनपुट्स ऑन कर देते हैं तो नैंड गेट में अब मेमोरी स्टेट है कि अब जो भी प्रीवियस वैल्यू स्टोर्ड थी वही अब यहाँ शो होगी, और इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ये जस्ट मेमोरी स्टेट है। ये जो प्रीवियस एलिमेंट में वैल्यू स्टोर्ड है ये जस्ट उसको ही शो करेगा। उसके बाद जब S की वैल्यू 0 है, रीसेट 1 है तो Q की वैल्यू अब 1 होगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा लैच विद नॉर गेट समझ आया है तो आई थिंक इसको समझने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट अगेन ये मेमोरी स्टेट है, ये जस्ट इसके आंसर्स को शो करेगी, और इसमें जो अनडिफाइंड स्टेट आती है ऐसा लैच विद नैंड गेट में वो है 0 0 पे। इफ़ बोथ द इनपुट सेट एंड रीसेट आर 0 तो मेरे पास अनडिफाइंड स्टेट आती है
तो मैं ये कह सकती हूँ कि द इनपुट सिग्नल्स फॉर द नैंड लैच आर द कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज़ फॉर द नॉर लैच, यानी नॉर लैच में जो भी वैल्यूज़ आई थी वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट हो जाती हैं फॉर द नैंड लैच. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. Still if there is an issue you can ask me in the comment box. Thank you.